मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है। अब ये $8 अरब जो इस वक्त ये पाकिस्तान को मिलने हैं, इसकी भी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। इसके लिए IMF को एंगेज करना है और फिर वो तमाम शराइत भी पूरी करनी है जो IMF लगा रहा है। अब ये 129 अरब की जब सब्सिडी ख़त्म की जाएगी गैस सेक्टर पर से, तो इसके कितने इम्पैक्ट आप क्रिएट होते देख रहे हैं इससे? माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत है चार्जेस वो डोमेस्टिक आती है 4 से 6 रुपए पर यूनिट ओनली, और जो कमर्शियल होती है वो 7 to 9 अलग अलग स्लैब के हिसाब से, बट मैक्सिमम 8 रुपीज़ से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती है। कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है, पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में मानो महंगाई ने जिससे अपना आतंक मचा रखा है और दोस्तों लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान ने IMF के साथ एक कड़ी शर्तों पर कुछ पैसे उठाए हैं और अपने देश को चलाने के लिए लोन लिया है। दोस्तों पाकिस्तान में अब पेट्रोल पहले से ही 10 रुपये लगते एक ही बार में महंगा कर दिया गया था। वहाँ पेट्रोल लगभग 200 से 300 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। अब वहाँ यह भी चर्चा आ रही है कि अब पाकिस्तान में गैस का दाम भी बेतहाशा बढ़ने वाली है। दोस्तों इस महंगाई को देख कर पाकिस्तानी जनता की चीखें निकल चुकी है। पाकिस्तानी जनता की चीखे के साथ साथ फिजा खान की भी चीखें निकल रही है और कह रही कि हर हुकूमत बदलती है लेकिन हमारा तो मानो हाल बद से बेहतर होता जा रहा है। वही दूसरी तरफ भारत में लगातार चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया का यह भी जलन का एक कारण है कि भारत में चीज़ें सस्ती है और वहाँ हमारे देश में लगातार महंगी है। दोस्तों यह वीडियो में आप देखें कैसे फिजा खान और पाकिस्तानी जनता की किस तरह से चीखें निकल रही है महंगाई से और वो भारत से कंपेयर करने में लगा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको वीडियो देखकर मजा आ जाएगा। गैस मजीद महंगी हो सकती है, कुछ किसी मखसूस सेक्टर के लिए होगी या फिर एक आम आदमी के लिए भी ये महंगी होती चली जाएगी? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमें समझना चाहिए कि जो IMF से जो भी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है उस बोरोइंग का पर्पस कोई भी डेवलपमेंटल नहीं होता। वो जो भी अमाउंट आती है IMF से वो हमारे सेंट्रल बैंक में आ जाती है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ गारंटी। वो हम किसी कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक माशी हालात की डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, एक बात। अब उसके IMF की वो जो अमाउंट हम ले रहे हैं उसके लिए जो शराइत रखी गई है उसमें एक शर्त ये थी कि सब्सिडीज को खत्म किया जाए। और ये कोई नई शर्त नहीं है, पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बल्कि हर प्रोग्राम के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट ये शर्त होती है कि जो सब्सिडीज है उनको रिमूव किया जाए या कम किया जाए। बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाज़त से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा। कहां से देगी गरीब आवाम? अब जब गैस की सब्सिडी बिलखुसूस खत्म की जाएगी तो इससे मैं ये समझता हूं कि आम सारिफ पे तो बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन इसका जो असर है वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, बिजनेस सेक्टर पे बहुत आएगा। हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं बाहर भी हैं। और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंग है, अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है, माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है। और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। और ये इजाफा उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है जिन्हें अपोजिशन में बैठकर 140 रुपये लीटर पेट्रोल बहुत महंगा लगता था। और जो क्योंकि वजह ये कि जो बल्क में एनर्जी यूज़ होती है गैस के थ्रू, वो आपका बिजनेस सेक्टर यूज़ करता है, स्पेशली आपके प्रोडक्शन सेक्टर वो यूज़ कर रहा होता है, तो उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है, जिससे मैं समझता हूँ कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दोबारा से और बढ़ जाएगा। आपको याद होगा उस वक्त हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करने के तरीके और फार्मूले भी बताते होते थे। माजी में शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, जरा पहले सुन लीजिए। जी तो सुना आपने, ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो अब वजीर आजम के ओहदे पर बुराजमान है और लगता ये है कि इस कुर्सी पर बैठते ही उन्हें वो सारे फार्मूले भूल गए हैं जिससे पेट्रोल सस्ता किया जा सकता है, जिससे महंगाई कम की जा सकती है। सर अब करें ना पेट्रोल सस्ता, अब करें ना महंगाई कम,
सब आपको ही देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कि आपसे ठीक है। तो शुजात साहब, इसका मतलब एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो इस वक्त पाकिस्तान का जो पहले सफ़र कर रहा है वो फिर कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो सकता है, उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा, चूंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ता है तो इंडस्ट्री भी मुतासर होती है, ऑर्डर्स पूरे करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो इस वक्त इंडस्ट्री के हालात हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर समत में ले जा रहे हैं, या फिर ये एक्सपोर्ट का वॉल्यूम अगर रुक जाता है एक जगह पर, एक पॉइंट पर आकर, तो ये फिर पाकिस्तान का नुकसान है? देखिए, अभी तो हम फायर फाइटिंग मेजर्स कर रहे हैं, अभी तो लॉन्ग टर्म में देख नहीं रहे, क्योंकि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें आईएमएफ के साथ डील भी ज़रूरी है। आईएमएफ से उनका जो हमें लेनी थी अमाउंट वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीदें आप वजीर आजम है, लेकिन अब तो हुकूमत महंगाई के लिए नए धमाके करने जा रही है। पहले सिर्फ तो अगर मैं ये कहूँ कि गैस की सब्सिडी खत्म करने से इन नटशेल क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थोड़ी टेम्पर हो सकती हैं। ये इसके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जाहिर है कि आम यूजर पे इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन गिवन द अमाउंट ऑफ गैस विच वी कंज्यूम, और आपको पता है कि गैस का बिल इतना सब्सटैंशियल नहीं होता एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, तो आम यूजर पे इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इतने पैसे और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी आईएमएफ को दिला दिया गया है। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो आईएमएफ को यकीन दहानी करवा दी गई है, गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं। जो कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको जो 2 लाख से कम इनकम है या 2,50,000 से कम इनकम है, वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हर महीने राशन तक भी फ्री मिलता है। अच्छा। गंदम, चावल और ये सब मैं चीजें। इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा काम है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हम अपना वीडियोस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि इंडियन जो से अपनी बिजली को वो सेल करने जा रहे हैं, या मतलब वो प्रोजेक्ट बांग्लादेश को ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इंडिया में यही प्लेट मतलब 1 दर्जन है, इसका क्या रेट है वहाँ पे? देखिए, डिपेंड करता है कि हम खा कहाँ पे रहे हैं। ठीक है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ 50 रुपीज का होता है पर दर्जन 1 प्लेट। Yes, yes. मन्नू भाई, ये Thank you. देखें जी, मोहब्बत चेक करें, ये मोहब्बत चेक करें, बिस्मिल्लाह, मोहब्बत चेक। अपने होंडा सिटी छोड़िए, मैं आपको फॉर्च्यूनर की कॉस्ट बता रहा हूँ। जी बताएं। न्यू फॉर्च्यूनर की 32 lakhs। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 32 lakhs की आपको वैगन आर, मतलब जो सुजुकी वैगन आर है, वो ऑलमोस्ट इतने की मिलती है। और मेरे पे तो इल्जाम भी है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, आपने शायद वीडियो देखी हो, फॉर्च्यूनर है या फॉर्च्यूरन है हमारे हमने नहीं पहुँचाई थी वो, हमने नहीं पहुँचाई। देखिए, जो कारीगरी है वो आप लोगों के पास है, वहाँ नहीं है। चलते सब कुछ है, ठीक है। मैरिजेज वगैरह में पहने जाते हैं, नॉर्मल डेज में भी, बट जो एक्चुअल में इसमें कारीगरी हुई है तिल्ले की या ये सब चीजें। अच्छा, अब एक सरप्राइज हम इस तरीके से करेंगे। बाइक्स बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि इस वहाँ तरह की पे बाइक्स वहाँ पे वो उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ियाँ सस्ती हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सस्ती हैं, ऐसे ही है। मैन्युफैक्चरिंग है। बाइक्स भी हैं, लेकिन वो जदीद मतलब जरा मॉडर्न किस्म की बाइक्स वहाँ वो फिर हायाबुसा टाइप बच्चे जो यूज करते हैं, शौके यूज करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अपनी है। अपनी है। देखिए, सबसे बड़ी, मैं अगर ओपनली कहूँ, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट, जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है।
अग्गू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये हमारी ये आप देखें ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पाँ के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। करता हूँ दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने देखा होगा वीडियो में कैसे पाकिस्तानी जनता को महंगाई से हालत ख़राब हो चुकी है और फिजा अकबर खान की भी चीखें निकल चुकी है। दोस्तों हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लगातार लाते रहेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।